आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, कल का दिन मेरे लिए काफ़ी दुखद रहा। मेरे अपने कुछ नज़दीकी दो लोगों की अचानक मौत हो जाने से कल मैं आपके समक्ष वीडियो नहीं ला सका, जिसका मुझे खेद है। साथियों, आज फिर से एक बार मैं देश की बदलती हुई राजनीति, बिहार के चुनाव परिणाम और बंगाल, केरला जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव के संदर्भ में वीडियो लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से मेरे इस कथन को, मेरे इस भाव को आप तभी समझ पाएंगे जब तक आप इस वीडियो के अंत तक रहेंगे। आगे बढ़ने के पहले मेरा एक विनम्र अनुरोध है आपसे कि कृपा करके, यदि आपने अभी तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन भी दबा दें। हमारा चैनल ये कोशिश करता है कि आप तक निष्पक्ष और निर्भीक रूप से जो समाज में घटित हो रहा है उन्हीं खबरों को आपके समक्ष परोसा जाए। यदि ऐसे दावा करने वाले बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में भी हैं और नेशनल मीडिया में भी। आकलन आपको करना है और आपको ही उसका परितोष भी देना है और दंड भी। बात को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं फिर से आता हूँ आज के अपने वीडियो पर। साथियों, बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम 14 नवंबर को देर रात तक घोषित हो चुके थे। चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा नीत एनडीए गठबंधन ने महागठबंधन को धूल चटा दी थी। एक बार फिर से 2010 के चुनाव परिणाम बिहार में दोहराए गए। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही तमाम फेसबुक, ट्विटर हैंडल, जिसको अब एक्स कहा जाता है, सहित तमाम यूट्यूबर और नेशनल मीडिया में एक प्रचार शुरू हो गया कि इस कांग्रेस का, इस महागठबंधन की हार का जिम्मेदार कौन। आश्चर्य तो तब हुआ जब स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री और अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भाजपा के आज के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने भी इसका पूरा ठीकरा राहुल गांधी और कांग्रेस पर फोड़ दिया। क्या वास्तव में आपको लगता है कि बिहार चुनाव के ऐसे परिणाम आने पर के लिए सिर्फ राहुल गांधी दोषी हैं? कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एक दिन कहा भी था कि कांग्रेस के अपने कुछ गोल हो सकते हैं, कुछ अपने इरादे हो सकते हैं, कुछ अपने मंसूबे हो सकते हैं। लेकिन बिहार में तो सब कुछ तेजस्वी यादव के ऊपर निर्भर था। राजद स्वयं 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और सहयोगी मात्र 100 सीटों पर। बिहार चुनाव परिणाम में कांग्रेस को 6 सीटें मिलना लोगों को आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन वो भूल जाते हैं
कि जिस रेशियो में महागठबंधन को वोट मिले, जिस रेशियो में महागठबंधन को सीटें मिली, उसी रेशियो में कांग्रेस की 6 सीटें कहीं से भी अप्रत्याशित नहीं लगती। वहीं महागठबंधन के लोग चुनाव परिणामों को अब भी चुनाव आयोग की धांधली, SIR और चोरी और जाने किन किन संबोधनों से संबोधित करके अपना मन बहलाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि चुनाव हारना या जीतना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग होता है, और कभी कभी तो लगातार चुनाव हारे जाते हैं, तो कभी कभी लगातार चुनाव जीते भी जाते हैं। याद कीजिए, भाजपा के मातृ संगठन जनसंघ को सन 52 से लेकर के सन 96 तक लगातार चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य चुनाव हारता रहा। लेकिन क्या उसने अपनी रणनीतियाँ बंद कर दी? क्या उसने अपने संघर्ष बंद कर दिए? क्या उसने चुनाव में भाग लेना बंद कर दिया? या केवल चुनाव से जुड़े हुए संस्थानों को कोसना ही अपना मुख्य उद्देश्य रखा? नहीं। हर हार के बाद हारने वाले का यह नैतिक दायित्व होता है कि वो हार के कारणों का गंभीरता से विवेचन करे। जैसा कि वैसा 2024 के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हारी, और उसके लिए आत्मविवेचना के लिए तमाम घोषणाएं की गई, लेकिन उन घोषणाओं का परिणाम क्या हुआ वो किसी को बताया नहीं गया और न किसी के संज्ञान में है, क्योंकि सरकार बन गई तो बात गई, रात गई तो बात गई। राहुल गांधी में कुछ कमियां हो सकती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ ना हों। मैं यहाँ राहुल गांधी की डिफाइन करने नहीं बैठा हूँ, मैं राहुल गांधी को यहाँ बचाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन बिहार के चुनाव के लिए केवल कांग्रेस या राहुल गांधी को दोष देना कहीं से भी उचित मुझको नहीं लगता। उधर भाजपा की रणनीति आप देखिए, भाजपा तो एन केन प्रकारेण कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहती है, और वो आज से नहीं, डे फर्स्ट से। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन क्या उसमें सफल वो हो पाए? और वो टीस अभी भी उनके अंदर बाकी है। कांग्रेस को राजद को कांग्रेस के खिलाफ भड़काना, और अब तो उन्होंने अखिलेश को भी भड़काना शुरू कर दिया है, ये कहते हुए कि कांग्रेस के साथ जो रहते हैं उनका बंटाधार हो जाता है। तो वहीं मेरे सामने उदाहरण अभी हाल ही में संपन्न हुए झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का है। वहाँ के गठबंधनों में भी कांग्रेस शामिल थी, और वहाँ भी उसी के गठबंधन की सरकार भी बनी। तो आज चूँकि भाजपा में एक से एक बढ़कर के थिंक टैंक मौजूद है, और उसको अच्छी तरह से पता है कि जब तक कांग्रेस कमज़ोर नहीं होगी तब तक भाजपा का यह रथ अजेय नहीं रह सकता है। क्योंकि भाजपा को अगर पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में कोई रोकने की क्षमता रखता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस।
निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए ये आत्मावलोकन का विषय है और उनको करना चाहिए। अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है। महाराष्ट्र में भी बृहन मुंबई कारपोरेशन के चुनाव होने हैं। इधर इंडिया गठबंधन को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही। कल ही टीएमसी के एक सांसद का बयान आया कि इंडिया गठबंधन की बागडोर अब ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय अगर कोई पूछे तो मैं भी ये चाहता हूं कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और ममता बनर्जी को इसका नेतृत्व सौंप देना चाहिए। यद्यपि अभी इंडिया गठबंधन के दलों के मुखियाओं द्वारा कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई है, लेकिन जो दबी जुबान और मेरे स्रोतों से जो मुझको जानकारी मिल रही है उनमें से अधिकांश दल ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे दी जाए। अब आगे क्या होता है? आज बिहार में नीतीश कुमार ने अपने इस कार्यकाल की अंतिम बैठक कैबिनेट बैठक की मीटिंग की और उसमें विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसको वो राज्यपाल को सौंप भी आए। कल ही भाजपा विधानमंडल दल की भी बैठक होगी और एनडीए विधानमंडल दल की भी। अब इसमें अभी फ़िलहाल कोई पसोपेश नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जो लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि भाजपा बड़ी पार्टी है और अब तक उसका कभी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं हुआ, शायद इस बार वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा सोचने वाले ये भूल जाते हैं कि अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश के 12 सांसदों के बल पर टिकी हुई है, तो ऐसी गलती तो भाजपा फिलहाल नहीं है करने वाली। कल एनडीए गठबंधन की विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव का चयन हो जाएगा और नीतीश कुमार जी अगली सरकार भी बना ले। हाँ, ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी अपना ये कार्यकाल पूरा करेंगे अथवा नहीं करेंगे, ये आने वाले समय पर छोड़ देना चाहिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला।